नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं। मई का राशिफल यानी मई महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखिए, कौन सी चीज़ें छोड़ दीजिए। माइंड प्रिपेयर करिए कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बहुत साधारण तरीके से अपने मई के महीने को अच्छा करना है और अगले महीने को और भी बेटर बनाने का प्रयास करना है। डरना नहीं है, लेकिन हाँ, समझना ज़रूरी है। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के वर्गो है ये, और आपकी राशि के स्वामी जो है बुध है, मरकरी। बुध धन के देवता तो है ही है, लेकिन ज्ञान के देवता है। वाणी, कितना बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, सामने वाले पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ये सारी चीज़ों को समझने का प्लेनेट है। सूर्य का इसका खास नाता है इसके साथ। चलिए पहले सूर्य की ही बात कर लेते हैं कि सूर्य जो है बुध की राशि वालों के लिए, वर्गों वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का इस समय का जो गोचर रहेगा मई के महीने का, वो कैसा रहेगा, क्या सपोर्ट करेगा इन्हें या थोड़ा सा इनको अटेंटिव रहने के संकेत दे रहा है। आपकी राशि से जो जो सूर्य का जो कंसर्न रहेगा, वृष राशि में सूर्य रहेंगे ये मई के महीने में, लेकिन वो 15 जून के जो है वहाँ पे रहेंगे मिथुन राशि में जाकर के। तो 14 मई तक ये रहेंगे वृष में, 15 जून तक रहेंगे मिथुन राशि में। अगर हम इन दोनों भावों की बात करते हैं तो आपकी राशि का कौन सा भाव इन्होंने एक्टिवेट किया, 9th हाउस, और दूसरा 10th हाउस। भाग्य स्थान भी दिया, कर्म स्थान भी दे दिया साथ में। तो यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट आपके लिए बेटर है, चाहे वो भाग्य स्थान हो चाहे वो कर्म स्थान हो। तो आपको सूर्य काम दिलाएगा, आपके भाग्य के दरवाजे खुलवाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कुछ खास सपोर्ट करेगा, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था उन्हें प्रमोशन के योग देगा। तो ये चीज़ें तो आपके लिए करेगा ही अच्छी। लेकिन कई बार आपने नोट किया होगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस या स्वयं की हुई गलती प्रमोशन नहीं डिमोशन हाथ में दिलवा देती है। यानी चीज़ अच्छी आ रही थी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इतना था, कुछ भी आपने मुख से बोल दिया। क्योंकि वर्गों की राशि की बात हो रही है, बुध की राशि वाणी की बात, कानों कान खबर पहुंच गई आपके सीनियर तक और प्रमोशन जो डिमोशन का रूप ले गई, या फिर डिमोशन तो चलिए नहीं पर जो बैलेंस है वहीं पे रही, तो प्रमोशन होते होते फिर रुकती है। तो वाणी पे खास करके आपको ध्यान रखना है ताकि आपके प्रमोशन पे इसकी आंच ना आए। बुध की जो आपकी राशि के स्वामी है, 6 मई से 23 मई तक ये मेष राशि में रहेंगे। आपकी राशि का 8वां भाव होगा। 8वें भाव में बुध आ गई ना, वाणी का स्वामी। कुछ भी बोल दिया तो नुकसान कहाँ हो गया, सडनली चीज़ें अच्छी हो रही थी लेकिन नुकसान करा दिया। तो ध्यान रखिएगा आप। थोड़ा सा गुरु की बात कर लेते हैं। 14 मई से जो मिथुन में इसका ट्रांजिट है ना, अतिचारी होकर के, ये आपकी राशि का 10वां भाव होगा। 10वें भाव में गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको, क्योंकि अतिचारी है ना। जैसे हम लोग एक जगह काम कर रहे होते हैं ना, तो जल्दी जंप मार लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, वाले जाकर वहाँ पे कुछ भी ना मिल रहा हो, या नए सिरे से आपको अपनी पूरी सारी चीज़ें जो है अपनी क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी दिखानी पड़े, या फिर बहुत ज़्यादा जो जितनी सहूलियत पहले थी उतनी नहीं है आपको दूसरी जगह। चंद मात्र कुछ पैसों के चक्कर में आपने अपनी सारी सुख सुविधाएं जो है डिस्टर्ब कर दी। पहले बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे जहाँ काम करते हैं, लेकिन नई जगह में ज़रूरी तो नहीं है ना हर कोई आपको जानता ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट जो अपनाने का तरीका है ये आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुक्र मीन राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, आपकी राशि का 7वां भाव रहेगा। भाई शादी की तैयारी तो आप कर ही लीजिए, योग अच्छे बन रहे हैं और शुक्र शादी के कारक बोले जाते हैं। तो आपके लिए तो शादी के बहुत अच्छे योग बना रहा है, बहुत अच्छी लग्जरीज भी मिले, और इनफैक्ट आपके हस्बैंड या वाइफ की भी प्रमोशन हो सकती है अगर कहीं वर्किंग है। और फिर वो बच्चे जो चाहते हैं कि खूबसूरत एक कहते हैं ना, वधू जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए महिला, उससे शादी हो हमारी कन्या से, तो वो खूबसूरती भी मिलेगी आपको। बट हाँ, ध्यान रखिएगा लग्जरीज है, कई बार सिर्फ हम एक पहलू देख करके दूसरे पहलू को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। दिल की खूबसूरती बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। शनि की बात करते हैं
29 मार्च में जो चेंज हुआ था शनि का, यानी कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में, वो आपके लिए आपकी राशि से सप्तम भाव होगा, 7th हाउस। और यहाँ पर शनि ठीक है, कहते हैं तो डिलेयर के चांसेस बनाता है ये, यानी शादी होते होते रुकवाता है, लेकिन आपके लिए नहीं बना रहा, आपको कुछ फ़ायदा ही देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम राहु की बात कर लेते हैं तो राहु आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे। यहाँ पे कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कई बार होते हैं हमारी कोई पीड़ा, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी ऐसी चल रही होती है, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हमें उसका उपचार नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पे कुछ ऐसी संभावनाएं बनाएगा कि जैसे आपको मेडिसिन लग जाएगी। यानी अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट जो है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। बहुत समय से बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब हम भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, नया डॉक्टर करते हैं, दोबारा टेस्ट कराते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन आपको सोल्यूशन मिल रहा है ना उसके आड़ में। आप ये भी तो सोचिए ना कि सोल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में केतु। अब यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा है, जो शादीशुदा जोड़े हैं, जिनकी शादी हो रखी है, छोटी छोटी बात में कई बार डिस्प्यूट चलता है ना, तो हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और बात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जिसके हम कहते हैं सेपरेशन। और 12वां भाव बेडरूम हाउस है, आपकी राशि यानी कन्या वालों का, वर्गो वालों का बेडरूम हाउस है वो, शादीशुदा लोगों का। वहाँ पे सेपरेशन का कारक जो होता है ये डिस्टर्बेंस करता है। ये हो सकता है एक ही घर के अंदर 2 बेडरूम बनने लग पड़े आपके, तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है इससे, तो आपको तो उपाय करने की ज़रूरत है ही है। अब जब हम कुल मिलाकर के सिचुएशंस को देखते हैं, सरकारी जॉब का भी आ रहा है, चाहे वो आपकी शादी की बात करें वो भी ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे शादीशुदा लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ससुराल के लोग बीच में आ जाते हैं, कई बार वो नहीं आए तो कोई और कारण बन जाता है, यानी आपस में थोड़ा सा कहते हैं ना फाइट करने का एक मौका आप ढूंढ ही लेंगे, वो वाली सिचुएशन आप करते हैं। थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक भी परेशानी होती है इससे, क्योंकि एक तो आप अननेसेसरली जो है डिस्टर्ब रहेंगे पूरा दिन, जो काम पे व्यक्ति जाएगा वो भी डिस्टर्ब, जो घर में है वो भी डिस्टर्ब, तो इफ़ेक्ट आपके वर्क के ऊपर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके फाइनेंशियल पे भी पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, आपकी शारीरिक हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, शांत रहना है, उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास करके आपको ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को ज़रूर करना चाहिए। गणपति जी को दूर्वा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। हो सके तो हर बुधवार को कोशिश कीजिएगा कि हरे वस्त्र ही आप पहने, यानी ग्रीनिश टोन में कोई सा भी, अब लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, यानी कई तरह के उसके फॉर्म्स होते हैं, तो आप कोई भी कलर का, ग्रीन कलर का आप कपड़ा जो है वो धारण कीजिए, या दुपट्टा ग्रीन हो आपका। जो जेंट्स है एक हरे रंग का एक कपड़ा स्क्वायर काट करके पॉकेट में रख ले, जैसे कहते हैं ना रुमाल की तरह, तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। और यकीन मानिए मई का महीना बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और अगला महीना उसकी भी हम राशिफल देंगे, लेकिन अगली राशि जो है वो रहेगी हमारी लिब्रा यानी तुला राशि। अब तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, क्या करना है, उसके लिए आपको वीडियो देखने का इंतज़ार करना है। सो अगली वीडियो होगी तुला राशि वालों के लिए, तब तक के लिए करें थोड़ा सा इंतज़ार, हमें दें इजाज़त, और हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट्स, रील, छोटे छोटे क्विक, तो वो भी आप वहाँ पे जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इनफैक्ट आप वीडियो अपने नियर एंड डियर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अगली राशि तुला राशि का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।